करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन, यानी जो ऑपरेशन ऑन सेट हमने पढ़ा है उसको जर्नल लाइफ में कैसे यूज किया जा सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले वेन डायग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वेन, जॉन वेन ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने वेन डायग्राम पहली बार दिए थे। और हमें पता है सबसे बड़े सेट का नाम क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो वेन डायग्राम ने कहा था कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको आपने रेक्टेंगल से डिनोट करना है भाई। तो यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करना आपने, रेक्टेंगल से। इसको छोड़ के जितने भी सेट आपके पास बच गए जो आपने यूज करने हैं वो सारे के सारे सेट, दूसरे जो सेट बच गए यूनिवर्सल को छोड़ के, वो नॉर्मली आपने सर्कल से डिनोट करने। तो यूनिवर्सल के लिए तो क्या लोगे, रेक्टेंगल, और किसी और सेट के लिए क्या लोगे, सर्कल। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं यू कोई यूनिवर्सल सेट है तो आपने ये सिंबल यूज करना है। और फिर उसके बाद हमने कहा ए सेट, बी सेट, सी सेट, वो सारे आपने इस सर्कल के अंदर लेने हैं। सही है। दोबारा फिर से, यूनिवर्सल सेट के लिए क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल। ये यूनिवर्सल सेट है। इसको छोड़ के जो भी सेट आप दिखाना चाहो वो सेट आपने सर्कल के रूप में लेना है। और ये हम पहले से जानते हैं, एक टाइम पे जितने भी सेट हम यूज करते हैं सारे सेट किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट में होते हैं। मैं ये साफ साफ कह रहा हूं कि आगे से अगर मैं ये भी कह दूं ए कोई सेट है तो सही बच्चे को ये नहीं दिखना चाहिए। सही को दिखना चाहिए कि इसके बाहर यूनिवर्सल भी है, जो मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे वरना नहीं। भाई मान लिया आप स्कूल में जाते हो, बच्चों को बेशक आप दिखते हो, पापा तो आपके साथ फिर भी है, चाहे वो दिखे ना दिखे, जरूरत पड़ने पे ही आते हैं। वही बात है बस। तो आगे से जब भी कोई भी सेट मैं लिखूंगा सर्कल के रूप में लिखूंगा। सही है। चाहे मैं बताऊं, बोलूं या ना बोलूं, आपके मन में पहले से क्या हो, उस सर्कल के बाहर एक रेक्टेंगल है जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल, किसी दूसरे सेट के लिए सर्कल। क्या होते हैं सेट में, एलिमेंट। एलिमेंट अगर आपने दिखाने हैं एलिमेंट तो वो आपने पॉइंट इन सर्कल दिखाओगे। सर्कल के अंदर क्या लगाने आपने, पॉइंट। समझा देता हूं। मान लिया मैं कह दूं ए सेट में एलिमेंट 1 2 3 है, तो मैं कह रहा हूं कि एक सर्कल ड्रा कीजिए, इसका नाम ए सेट है। और जो ये 1 2 3 है सर्कल के अंदर कहीं भी दिखा सकते हो आप। ना तो आप इसको सर्कल के ऊपर दिखा सकते हैं, ना आप उसको सर्कल के बाहर दिखा सकते हैं, सिर्फ सर्कल के अंदर। यानी इस सेट में ये बाउंड्री काउंट नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर के एलिमेंट। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल। फिर मैं कह दूं सही बच्चों को बस ये नहीं दिखना चाहिए, सहीयों को तो ये भी पता है मैं जिक्र करूं ना करूं इसके बाहर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और सेट के एलिमेंट कैसे दिखाने हैं, सर्कल के अंदर पॉइंट लगा के। इसका नाम क्या है, वेन डायग्राम। अब जो सबसे ज्यादा यूज होती है, मैं उन बातों पे आता हूं सीधा। कोई आपसे कह दे 2 सर्कल ड्रा कीजिए, सहीयों के काम की है बस ये लाइन। क्यों, नॉर्मल तो इसको सोच ही नहीं सकता। मैं आपसे कहता हूं आपने 2 सर्कल ड्रा करने हैं, तो आप कैसे ड्रा कर सकते हो। देखिए पॉसिबिलिटीज आपके मन में आई ना आई। देखिए 2 सर्कल हो सकता आप ऐसे ड्रा कर दो, सही है, यानी दोनों अलग अलग। ये भी तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसे ड्रा कर दे, डाउट तो नहीं भाई, ये कह लो या फिर ये कह लो, दोनों बराबर बात है। कहीं कोई सोचो दोनों डायग्राम एक ही है, सर्कल के अंदर सर्कल,
तो हो सकता है दोनों सर्कल अलग अलग हो सकता है सर्कल के अंदर सर्कल हो। जो जो आपके मन में आ सकता है वही लिख रहा हूं। ये भी तो हो सकता है दो सर्कल काट जाए, डाउट तो नहीं। देखो अगर किसी के मन में आया हो कि दो सर्कल टच करें सेट के केस में, ये और ये तो एक ही चीज है, क्योंकि एलिमेंट बाउंड्री के ऊपर होते ही नहीं, एलिमेंट तो सिर्फ अंदर होते हैं। तो ये और ये डायग्राम एक है, ये दोनों डायग्राम एक है, ये डायग्राम है। तो एक सिचुएशन दोनों सर्कल अलग अलग हो, एक सिचुएशन सर्कल के अंदर सर्कल हो, दूसरी सिचुएशन सर्कल आपस में काटते हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कोई बच्चा सर्कल के ऊपर ही सर्कल ड्रा कर दे। है ये ऊपर ही, मैंने तो साफ दिखाने के लिए जानबूझ के थोड़ा सा बाहर निकाल दिया मैंने। एक्चुअल में ये गैप नहीं है दोनों के बीच में, सर्कल के ऊपर ही सर्कल है ये। जहां से पहला सर्कल वहीं से दूसरा सर्कल, ये तो बस आपको नजर आ जाए कि दो सर्कल है इसलिए मैंने गैप रख दिया। तो मैंने कहा हो सकता है सर्कल के ऊपर सर्कल आ जाए, सर्कल के ऊपर सर्कल आ जाए, सही है। ये सिचुएशन है, डाउट तो नहीं, यही आ सकती हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है दोनों सर्कल अलग अलग हो सकता है सर्कल के अंदर सर्कल हो सकता है सर्कल के ऊपर सर्कल और हो सकता है सर्कल आपस में काटते हो। अब सुनो, ये सिचुएशन ए और बी दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी ये तब है जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। सही ने तो सारी चीजें सीखनी है। डिसजॉइंट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। ये सेट ए और बी, बड़ा कौन सा? बी। बी के अंदर पहले से क्या है? ए पहले से बी में है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ये किसकी डेफिनेशन? सबसेट की। यानी जब ए सबसेट ऑफ बी हो उस केस में ये डायग्राम बनाना है। डिसजॉइंट हो तो ये डायग्राम, एक दूसरे का सबसेट हो तो ये डायग्राम। एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल तभी आएगा जब दो सेट इक्वल हो, और अगर दो सेट में कुछ एक एलिमेंट कॉमन हो, इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट एम्प्टी, तब आपने ये डायग्राम बनाना है। बिल्कुल आराम से सीखिए, ठीक है। इन चारों सिचुएशन में, सही को तो सारी आनी चाहिए, इन चारों में सबसे ज्यादा सिचुएशन जो यूज होगी वो ये होगी। मैं इसी के ऊपर जोर दूंगा, एग्जाम्पलों का सहारा ले रहा हूं। देखिए, मान लिया ए सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी सेट में एलिमेंट 2 4 और 5 है। अब देखो डायग्राम, दोनों जगह कौन सा एलिमेंट है? दोनों जगह 2 और 4, ये है वो दोनों जगह 2 और 4, यानी जो कॉमन होगा ए इंटरसेक्शन बी में 2 और 4 है, तो जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो यहां लिखने पड़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी ये जगह किसके नाम की है? ए इंटरसेक्शन बी के नाम की। ये जो पूरा सर्कल है इसको मैं ए नाम दे रहा हूं, और ये जो पूरा सर्कल है इसको मैं बी नाम दे रहा हूं। तो ए में ये दो हिस्से हैं, बी में ये दो हिस्से हैं। तो इसमें तो आ गया 2 और 4, 2 और 4 को छोड़ के क्या बच गया? 1 और 3, वो यहां रह गए। यानी ओनली ए, जो सिर्फ ए में है, ठीक है, डाउट तो नहीं। और टोपरों को पता है ओनली ए का दूसरा नाम क्या है अपना? ए माइनस बी। तो ओनली ए कहो या ए माइनस बी कहो, तो ये जगह किसकी? ओनली ए की। ये जगह किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की। याद करने पड़ेंगे। ये
ओनली बी की जगह है, यानी बी माइनस ए, और सिर्फ बी में 2 आ लिया, 4 आ लिया, कौन है 5, तो इस एलिमेंट का नाम 5 है। अब ये पॉइंट जरूरी नहीं यहां लिख, कहीं लिख लो, लेकिन होने चाहिए इस एरिया में। ऐसे ये 5 जरूरी नहीं यहां लिखो, कहीं लिखो, होना चाहिए बस इस एरिया में। जो कॉमन है जरूरी नहीं यहाँ, चाहे दोनों ऊपर लिख लो, लेकिन होने चाहिए इस एरिया में। तो ध्यान से देखो एग्जाम्पल। अब इसी को मैं बार बार यूज करूंगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नॉर्मली या तो 2 सेट आते हैं या 3, तो पहले मैं 2 का बेस कवर करवा रहा हूं। तो जो अभी हमने पढ़ा है वो ये है, 2 सेट अगर मेरे पास ए और बी हैं तो इसका नाम ओनली ए, इसका नाम ओनली बी। पहले ये याद होंगे, यानी ए माइनस बी, यानी बी माइनस का ए, और इसका नाम ए इंटरसेक्शन बी। डाउट है कुछ? ए में 2 हिस्से हैं, पहला और दूसरा। बी में 2 हिस्से हैं, दूसरा और तीसरा। आराम से देखिए, यानी अगर कोई आपसे कहे ए में कितने एलिमेंट, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, पूरी लाइन की बजाय एन ए लिख देते, पहले बता भी चुका हूं, कार्डिनल नंबर। एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों जोड़ूंगा तब ए बनेगा। डाउट तो नहीं कुछ? जरूरी नहीं आप ए माइनस बी लिखो, क्या लिख सकते हो इसकी जगह है ओनली ए। सही है। इसकी बजाय जो ज्यादा यूज होता है, मैं इसको फॉर्मूले को घुमा रहा हूं, ये निकाल लो, क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो। अब देखो ओनली ए निकालना हो तो ए में से घटा दो, और अगर आपके पास ओनली बी निकालना आ जाए कभी, तो बी में से घटा दो। देखिए शाबाश, ए इंटरसेक्शन बी तो हमेशा घटने में ही आएगी। ओनली ए कहे तो ए में से घटा दो, ओनली बी कहे तो बी में से घटा दो। आपको ये शक्ल भी याद होनी चाहिए, कौन कहाँ है, किसका क्या नाम है, और आपको ये फार्मूले भी आने चाहिए। सही है। डाउट तो नहीं कुछ? तो क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? ऑपरेशन ऑन सेट में इंटरसेक्शन पढ़ी है, डिफरेंस पढ़ी है, क्या रह गया अब? यूनियन। क्या रह गया अब? यूनियन। ये जो तीनों हिस्से हैं, तीनों को मिला दो, यूनियन आ गई। यानी तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन। लेकिन इसकी बजाय इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, सुलझा लेते हैं गुत्थी को। इसकी बजाय दूसरा यूज होगा। देखो ध्यान से, यूनियन में ये तीनों हिस्से हैं, ध्यान से देखियो। एक बार मैंने ये दोनों ले लिए, सही है, क्या क्या हो गया, 1b और 2b। डाउट तो नहीं? ए ले लिया, फिर मैंने ये दोनों ले लिए, b, यानी क्या क्या ले लिया मैंने, दूसरा भी और तीसरा भी। अब ध्यान से देखो, यूनियन में एक बार ये ले लिया, 2 हिस्से आ गए, एक बार ये ले लिया, फिर 2 हिस्से आ गए। ध्यान से देखो, ये 2 कितनी बार आया, 2 टाइम। कितनी बार आया, 2 बार। लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन n ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3। आराम से देखो, ये आने थे कितनी बार, एक एक बार। ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, ये कितनी बार आया, 2 बार। एक बार घटा दो, अब देखो कितनी बार बच गया, एक एक बार, और उसी का नाम क्या है, यूनियन। तो ये देखिए, इसका नाम क्या हुआ,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसका नाम नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, लेकिन माइनस दूसरा हिस्सा, और दूसरा हिस्से का नाम क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है यूनियन का। तो देखो, ओनली ए में भी इंटरसेक्शन घटेगा, ओनली बी में भी इंटरसेक्शन घटेगा, और यूनियन में भी इंटरसेक्शन घटेगा। डाउट तो नहीं कुछ? सही है, चलते हैं आगे, इनको यूज करते हैं। अब आप ये फार्मूले बार बार पढ़िए। एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में और समझा दूं आपको वेन डायग्राम में। देखो भाई, कहा था जब भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र होगा, यूनिवर्सल का जिक्र पहले होगा, फिर सोचियो कॉम्प्लीमेंट की। ये है यूनिवर्सल। ए सेट कहा था सर्कल बनाइए कहीं भी, इसका नाम ए है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दो ए को, क्या बच गया, ये बार वाला हिस्सा बच गया सारा का सारा, और इस बार वाले हिस्से का नाम क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी जब भी नोट ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूछा जाएगा, पहले यूनिवर्सल का जिक्र होगा। इसी से रिलेटेड मैं दो फार्मूले और लिख देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख सकते हो, डी मोर्गन लॉ पढ़ा आपने। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन कन्वर्टेड इनटू इंटरसेक्शन, लास्ट क्लास में पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट। यानी ये लिख दिया और ये लिख दिया, बराबर बात है। और कॉम्प्लीमेंट चाहे किसी भी सेट का हो, कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से घटा देते हैं, फॉर्मूला तैयार है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सही है, इसको कहते हैं नाइदर ए नोर बी। ऐसे ही आ जाओ, ये निकालना चाहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या बनेगा, वही डी मोर्गन लॉ, इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू यूनियन, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में से ए यूनियन बी घटा दो। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन। ध्यान से देखिए, इसका नाम है नाइदर ए नोर बी, नाइदर ए नोर बी। ठीक है, ये लिखा मिलेगा, आपने इसको ये समझना है। तब यूनियन में से, यूनिवर्सल में से यूनियन घटा देना। तो फार्मूले जो लिखवाए गए हैं और वेन डायग्राम जो बताया गया है, उसको आपने लिख लिख के देखना है, तब सोल्व होंगे। अब जो फार्मूले अभी बताए हैं, एक बार उनको रिवाइज करके देखो, आप क्या क्या बता दिया, तब तक मैं साफ कर लेता हूं। तो देखो, जब तक फार्मूले नहीं आएंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन 1 है, एन ए कैसे पढ़ेंगे, ए में कितने एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट ए में 17, बी में कितने एलिमेंट 23, एंड ये मैं एंड लिखता हूं, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट 38। अब उसने कहा पहला ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, दूसरा उसने पूछा ए माइनस बी निकालिए, और तीसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है बी माइनस ए निकालिए। अब देखो, जिस बच्चे को फॉर्मूले का पता ही नहीं, उसको क्या पता है कैसे निकालने। तो जैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन आए,
सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद आने चाहिए, और उनमें पहला फॉर्मूला याद आना चाहिए ए यूनियन बी। पढ़ना सिखा रहा हूं, ऐसे पढ़ा जाता है। टॉपर के मन में ये बातें होती हैं। अब देखो, जैसे ही ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर क्वेश्चन आया, मेरे मन में 3 फार्मूले आए। पहला ये, दूसरा ओनली ए का, और तीसरा ओनली बी का। और क्या ओनली ए का? ए में से घटा दो। ओनली बी का? बी में से घटा दो। क्या घटाना है? हमेशा इंटरसेक्शन। ये देखिए, यानी जब तक इंटरसेक्शन नहीं निकलेगी तब तक कोई चीज नहीं निकलनी, और वो निकालनी भी है। दोबारा फिर, सही बच्चे क्या सोचते हैं वो बोल रहा हूं। जैसे ही उन्हें ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर क्वेश्चन नजर आता है, सबसे पहले टॉपर के मन में सारे फार्मूले आते हैं। फिर वो छाटता है इनमें से यूज क्या करूं, और यूज करने का तरीका सिखा रहा हूं। जो आपके पास गिवन है और जो निकालना है, देखिए सुनिए आराम से, मैथ ऐसे पढ़ा जाता है। जो आपके पास गिवन है और जो आपने निकालना है, ये देखो सारे एक फार्मूले में कौन से में है, बस इसका नाम मैथ है। रट्टे मारने ही नहीं, हाँ ये बार बार लिख के देखने पड़ेंगे। अब देखो, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। यूनियन और इंटरसेक्शन सिर्फ एक फॉर्मूले में है, इसलिए मैं इसको यूज करूंगा। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। वी नो दैट यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा फिर बोलूं, सही बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, जो गिवन है और जो निकालना है वो दोनों किस फार्मूले में है, बस दूसरी लाइन ही नहीं है। ये आगे चीज। तो यूनियन कितनी दे रखी है? 38। ए में कितने? 17। बी में कितने? 23। इंटरसेक्शन हमने निकालनी है। आप में इंप्रूवमेंट सिर्फ आप कर सकते हो, मैं तो सिर्फ सारा लगा सकता हूं। जो जो चीज बोल के बताई जाती है, सही बच्चे उनको अलग से कॉपी में लिखते हैं, इसलिए वो सही है। बस देखिए, जो निकालना एक तरफ बाकी दूसरी तरफ छोटी क्लासों ने सिखाया। माइनस का था, उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये उधर गया प्लस का, इसको इधर ले आओ। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 40 हो गए। कैलकुलेशन आपकी अपनी, मैं गलत कर सकता हूं, मैंने पेपर नहीं देने, आप नहीं गलत कर सकते। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 40। 38 प्लस का इधर आके माइनस का, कितना आंसर आया? 2। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट? 2। चलो एक चीज तो सोल्व हुई, पहला पार्ट सोल्व कर दिया, इंटरसेक्शन का आंसर आ गया 2। यहां तक कोई डाउट हो? आगे चलते हैं। क्या चाहिए? ए माइनस बी। उसने ए माइनस बी लिखा है, मैंने बेस ध्यान से पढ़ा, नॉलेज है, इसको तो ओनली ए कहते हैं। ए माइनस बी, ओनली ए फॉर्मूला आया सही को एकदम याद, इसलिए कह रहा हूं पहले ये याद करो किसका क्या नाम है और उसका क्या फॉर्मूला है, इसी को मैथ कहते हैं। ये याद होंगे पहले। तो दूसरे पार्ट को अगर सोल्व करना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी उसने लिखा होगा, मुझे क्या नजर आता है? ओनली ए। और कैसे निकालते हैं? ए में से इंटरसेक्शन घटा दे, पहले ये रटो फिर ये आएंगे। और सही को तो ये समझाएं कि बने कैसे हैं। अब देखो, ए में कितने एलिमेंट? 17। इंटरसेक्शन में कितने अभी निकाला है? 2। कितना आंसर आ गया? 15। कैलकुलेशन तुम जानो, सही है। ऐसे मान लिया तीसरा पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। बी माइनस ए, तो बी में से घटाओ, ये रहा। उसने लिखा होगा बी माइनस ए, हमें पता है क्या नाम है इसका? ओनली बी।
तो बी में से इंटरसेक्शन घटा दो। कितने बी में एलिमेंट 23 और इंटरसेक्शन में कितने हैं 221। सही है। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी से पढ़ियो, पीछे नहीं रहने दूंगा। हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकलता है, 100 में से आउट ऑफ 100 भी आते हैं। इस बार आपकी बारी है, लेकिन कोशिश तो खुद ही करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ सिखा सकता हूं कि ऐसे पढ़ा जाता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सही, एक और मैं करवाऊंगा फिर आपने करने। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी 10 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस का 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 3 है। पहला, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और तीसरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। पहले तो तीनों फार्मूले याद कीजिए, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो पहले तीनों फार्मूले क्या क्या थे, ए यूनियन बी का, ओनली ए का और ओनली बी का। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन। उसने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। मुझे इसका मतलब पता है, क्या मतलब है ए माइनस बी का, ओनली ए। ठीक है, और क्या क्या फॉर्मूला ओनली ए का, उसने ये लिखा है, मुझे इसका फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला ओनली ए का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से इंटरसेक्शन घटा दो। अब देखो, जिसको इसका फार्मूला ही नहीं आता कुछ नहीं हो सकता। पहले बेस फिर सॉल्यूशन। एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकालने हैं भाई। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 3। ये दे भाई 3, और कितना है ये 10, 3 इधर आ गया, तो कितने एलिमेंट हो गए 13। पहला सॉल्यूशन, तो क्या बन गया 13, पहला हिस्सा सो। तो मैथ में होता ही कुछ नहीं, सिर्फ हौसला और बेस हो। जो गिवन है उसी को देखो ध्यान से, फार्मूला हो तो यूज कर लो। अब देखो दूसरा क्या दिया उसने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। मुझे इसका फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, बी में से इंटरसेक्शन घटा दो। लेकिन इंटरसेक्शन कितनी दे रखी है 3, लिख दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 8, कितना आ गया भाई 11। तो इसका आंसर कितना आ गया 11। देखो पढ़ना तो आपने ही है। ऐसे ही अब तीसरा पार्ट है, ये चाहिए मुझे यूनियन, इसका मुझे फार्मूला आता है। तीसरा पार्ट, क्या फॉर्मूला है यूनियन का, तो सिर्फ 4 फार्मूले लिखवाए मैंने, वो 4 बार पढ़ी है बस, है ही कुछ नहीं। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए में अभी निकाले हैं 13, बी में कितने 11, और इंटरसेक्शन में 3, कितना बन गया 21। सही है, कैलकुलेशन आपकी अपनी। तो 4 फार्मूले, एक बार रिवाइज करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं। रिवाइज कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल इज इक्वल टू 700, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 200, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है 300, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है 100, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस वन। कितने होंगे,
हमेशा आदत डालिए, जब भी स्टेटमेंट लिखो दोबारा चेक करो। यूनिवर्सल में 700, ए में 200, बी में 300, इंटरसेक्शन में 100 है, ये आपने फाइंड आउट करना है और सारी चीजें सहीयों के लिए हैं बस। अब देखो, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब जिसका बेस सही नहीं है उससे नहीं हो सकता सोल्व। देखो, इसका मैंने अभी जो फोर्थ फॉर्मूला लिखा है इसी का तो है। सही के लिए फिर खोल के बता रहा हूं। सही को पता है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाती है और कंप्लीमेंट आ जाता है बाहर। और किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लिखना हो यूनिवर्सल में से, वो सेट छोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, तो किसी को तो ये दिखता है और टोपरों को दिखता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। सही है? यानी अगर ये चीज आपने निकालनी है तो ऊपर यहां से पड़ता है, जो चीज निकालनी है वो उसका फॉर्मूला ढूंढता है। यानी अगर ये चाहिए तो ये दो चीज मेरे पास होनी चाहिए। एक तो यूनिवर्सल दे रखा है, यूनिवर्सल कितना 700। एक क्या चाहिए, ए यूनियन बी। हर जगह ढूंढा, यूनियन है ही नहीं। समझ आई बात? कुछ किसकी कमी रहेगी, यूनियन की। इसीलिए क्वेश्चन को मैं यूनियन से शुरू करूंगा। ऐसे पढ़ता है सही बच्चा। क्या चाहिए मुझे, ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, कहा था इसका ले देके के फॉर्मूला है काम का। क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। रख दो वैल्यू। ए में कितने 200, बी में कितने 300 और इंटरसेक्शन में कितने पूरे 100। तो कितना आ गया आंसर 400। डाउट है कुछ? कैलकुलेशन आपकी अपनी। अब देखो, इसके बाद अब ये स्टेप, तो जो सही हो पढ़ना सिखा रहा हूं उनको, जो आपने निकालना है पहले मन ही मन में उसका फॉर्मूला सोचिए। फिर देखो जो चीज फॉर्मूले में है उनमें से कौन सी दे रखी है और कौन सी नहीं दे रखी है। जो नहीं दे रखी है वो कैसे निकलेगी, और जैसे ही वो आ जाए फिर लिखेंगे वी नो दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ये कितना 700 और ये कितना 400, आंसर कितना 300। सही है? एक क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए जवाब। एक आपके लिए है क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 35, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 11, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 57। देन फाइंड आउट, पहला पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, खुद आपने ट्राई करना है।